हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बड़े घर की बेटी। माता जी, एक बड़ा प्रात या थाली मिल जाए तो भगवानों को स्नान करवा लेते। ठीक है पंडित जी, अभी लाती हूँ। आप बैठिए माँ जी, मैं लाती हूँ। विनीता कह उठकर किचन चली गई। एक बड़ी पीतल की प्रात ला पंडित जी को दिखाते हुए बोली, ये ठीक है पंडित जी। पंडित जी हाथ में ले प्रात को देख बोले, अच्छा है, बस थोड़ा धो दीजिए जिससे ये शुद्ध हो। भले पूरा साफ नहीं हो, पीतल का है तो इसे तो बहु रगड़ कर धोने में समय लगेगा। जी पंडित जी। विनीता प्रात को थोड़ा आमचूर डाल थोड़ा रगड़ कर कम से कम ऊपर की ओर के प्रात को साफ कर दी और लाकर पंडित जी को दी। पंडित जी 2 मिनट में की गई प्रात की सफाई को देखकर सरोजा जी को बोले, आपकी बहू बहुत सुघड़ है, थोड़ी सी समय में देखो कितना साफ कर लाई। सरोजा जी बोली, ये बात तो है, 8 महीने हुए हैं शादी को, लेकिन पूरे घर को ऐसे संभाल ली है जैसा पैदा यहीं हुई हो। पंडित जी हंसने लगे, कहे, माता जी ये तो नसीब वालों को मिलता है, आप पर प्रभु की कृपा है, खुद को धन्य समझिए। हाँ ये तो है पंडित जी, मेरे कुछ कर्म जरूर अच्छे होंगे जो इतनी अच्छी बहू मिली। सरोजा जी बोलते बोलते अपनी किस्मत पर इतरा गई। सरोजा जी के साथ बैठी उनकी बहन रमना जी बोली, सही कहा बहन, ये तो भाग की बात है, वरना कुछ बहुएं से तो भगवान बचाए। मेरे घर एक आई है ना, शादी को हुए 2 साल हो गए, लेकिन आज तक घर में कितनी रोटी चावल बनाना है अंदाज नहीं। अन्न घर में रखा डस्टबिन में फेंकता है। बड़े शहर में तो गाय कुत्ते भी नहीं खुले होते कि खा ले। इतनी महंगाई में इतना अन्न का अपमान देख मन दुख जाता है, लेकिन करे तो क्या करे। समझा भी उसे ही सकती हो ना जो समझना चाहे, लेकिन जो जिद कर ही बैठा हो कि उससे ज़्यादा समझदार नहीं, उसे क्या बोल सकते हो। हाँ ये तो है, बोलना समझाना भी उसे ही अच्छा लगता है जो समझना चाहता है। सरोजा जी के दूसरे बेटे आशुतोष की शादी हो रही थी। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई थी। सरोजा जी के परिवार में सरोजा जी और उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा पारितोष और छोटा बेटा आशुतोष। बड़ा बेटा पारितोष की शादी 8 महीने पहले ही विनीता से हुई है और अब आशुतोष की शादी की विधि विधान पूजा रिवाज की जा रही है। सरोजा जी की बहन रमना जी दूसरे शहर में रहती है। आशुतोष की शादी सुनकर रमना जी शादी के 10 दिन पहले ही सरोजा जी के घर आ गई। सरोजा जी और रमना जी 2 बहनें कम 2 सहेली ज़्यादा थी। रमना जी की बेटी की शादी 2 साल पहले खुशबू से हुई थी, लेकिन रमना जी की उम्मीद के उल्टा हुआ सब कुछ। खुशबू को घर परिवार चूल्हा चौका बोझ लगता। अपनी घर की इकलौती बेटी थी, पैसों की कमी नहीं थी, घर में कामकाज जिम्मेदारी कभी मिली नहीं। जिस बच्चे को शुरू से जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराया जाए, अचानक से वो जिम्मेदारी का पाठ नहीं पढ़ सकता। खुशबू के साथ भी यही हुआ। उसे घर परिवार बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। उसे वही मस्तमौला जीवन पसंद था जो वो अपनी शादी से पहले जी थी। रमना जी जब विनीता को देखती तो बस उसके मन से बस आ ही निकलती, मेरी बहू ऐसी क्यों नहीं। खैर आशुतोष की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। घर में शादी के बाद सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद जब घर थोड़ा खाली हो गया तो अब सरजा जी और रमना जी को काफ़ी समय मिलता आराम से शांति से बैठ बात करने का। एक दिन रमना जी बोली, जीजी अच्छा हुआ आपने अपनी बहू साधारण घर की लाई। साधारण घर की इसलिए बहू के पैर जमीन पर टिके हैं। कितनी सुलझी है और कितना सधा हुआ हाथ है। घर के काम में निपुण, रिश्तेदारी निभाने की समझ, घर परिवार की अहमियत और जिम्मेदारियों का एहसास। काश मैं भी साधारण घर की ही लड़की को अपनी बहू बनाकर लाती। रमना जी की बहू की डिलीवरी समय से काफ़ी पहले कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से हो गई थी। बहू तो ठीक थी, लेकिन बच्ची की स्थिति थोड़ी नाजुक थी, इसलिए डॉक्टर ने 1 सप्ताह तक बच्चे को एक नई NICU में रखा। नतीजा ऐसे में वो सरोजा जी के बड़े बेटे पारितोष की शादी में नहीं आ सकी। विनीता के घर परिवार के बारे में सुनी थी, लेकिन ज़्यादा समझ नहीं पाई थी, और विनीता की सादगी देख कौन कह सकता था कि वो इतने अमीर घराने से है। सरोजा जी बोली, कौन कहा रमना कि मेरी बड़ी बहू विनीता साधारण घर की है। करोड़पति बाप की बेटी है, इतने साधारण तरीके से रहती है, ये उसका बड़प्पन है। उसके घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं। जब उस घर से पारितोष के लिए बात चल रही थी तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि इतने बड़े घर की लड़की मेरे घर रह पाएगी क्या।
अपने डर की वजह से ही एक दिन मैं विनीता से खुलकर बात करना ज़रूरी समझी। एक दिन मैं उसके घर गई, विनीता से पूछी, बेटा जैसी सुख सुविधा तेरे घर पर है मेरे घर नहीं मिलेगा, तुम रह पाएगी मेरे घर में? कोशिश करूँगी कि तुम्हें अच्छे से सुख खुशी से रखूँ। विनीता बोली, आंटी मेरे पिता कहते हैं कि अपना घर कैसा भी हो वो स्वर्ग होता है। बेटी से शादी कर पराई नहीं होती। समाज का नियम या रीत बनाई गई कि समाज सुचारू रूप से चल सके। दूसरे घर की लड़की को शादी कर जब अपने घर में लाते हैं तो वो कोई भी कुल की हो, शादी के बाद वो पति के कुल की हो जाती है। इसलिए नहीं कि वो पराया धन है या ससुराल घर होता है, मायका नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे उस घर से अलग नहीं समझा जाए। उसे ये बताया जाता है कि तुम इस घर की हो, हमारी हो। 18 साल होने पर वोट देने का अधिकार मिलता है, लेकिन लड़कियां अपने ससुराल में शादी करने के साथ ही पति के कुल की ही होती है। लड़की को ये कहने की जगह ये तेरा घर नहीं ससुराल है, उसके जगह पर उन्होंने समझाया कि लड़की ही दो घर को सजा और संवार सकती है। इसलिए अपने मायके में कितनी भी सुख सुविधाओं से रही हो, लेकिन ससुराल में अगर सुख सुविधा कम मिले तो उस घर की इज्जत को वैसे ही ढकना जैसे अपना इज्जत और अपनी माँ पिता की इज्जत। वो घर भी तुम्हारा है और उसे लेकर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी। विनीता से बात कर मन हल्का तो हो गया, लेकिन मन में संशय तो बना हुआ था। लेकिन जैसे ही शादी कर विनीता आई, ये संशय भी दूर हो गया। रमना सारी बात सुनकर बोली, विनीता को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास बहुत पहले ही करा दिया गया था और मेरी बहू को पता ही नहीं कि जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है। अब क्या करें, अपनी अपनी किस्मत। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।